जनाब अब है सवाल नंबर 2 का ही एक और पार्ट हमारे पास तकरीर नवीसी जिसे स्पीच राइटिंग कहते हैं। तकरीर नवीसी पर्चा अव्वल का सवाल है, पेपर 1 का सवाल नंबर 2 के तौर पे आता है, क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पर। इसमें 47 से 48 लाइंस आती हैं, इसे 39 40 ऐसी लाइंस में ख़त्म कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें 30 से 40 मिनट होते हैं, 200 से लेकर 220 अल्फाज लिखे जाते हैं। आपने इसमें सब कुछ ब्लैक से लिखना होता है, ये शेर आपने ब्लू पॉइंटर से लिखना होता है अलामत शेर के साथ, इसे वोवेल में नहीं लिखते। अलबत्ता जितने आप ज़ख़ीर अल्फाज या वोकैबलरी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसे ब्लू पॉइंटर से लिखने के साथ साथ इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ये 200 से लेकर 220 अल्फाज का लिखा जाता है, इसमें सवालिया जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको लिखने का तरीक़ेकार, क्योंकि तकरीर नवीसी 2 तरीके की होती है, एक तकरीर नवीसी और दूसरा मुबाहिसा डिबेट को कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम मुवाफ़क़त और मुखालफत वाला टॉपिक हो हमारे पास तो वो मुबाहिसा कहलाता है। मिसाल के तौर पे इल्म दौलत से बेहतर है या दौलत इल्म से बेहतर है, ये मुबाहिसे का उन्वान होगा। तकरीर नवीसी हमारे पास जैसे इल्म बड़ी नेमत है, ठीक है, ये तकरीर नवीसी है। अच्छा, इसके साथ साथ अक्सर शेर के मिसरे दिए जाते हैं, एक जिसे मुकम्मल करके आपने उसे पर ही तकरीर लिखनी होती है। आपने सबसे पहले अलामत शेर लिखा। शेर लिखने की जो 3 शराइत हैं उन्हें याद रखिएगा कि ऊपर और नीचे लाइन छोड़नी है, अलामत शेर लगाना है, राइटिंग अपनी छोटी रखनी है, इसके अलावा पेज के सेंटर में लिखना है। इसके अलावा ये जो इबारत बनेगी वो आपके पास छोटी इबारत बनेगी, ठीक है, ये छोटी इबारत होगी जिसमें आपने 4 चीज़ें लिखनी हैं, अलख़बात, आदाब, तारुफ और उन्वान। अलख़बात ज़्यादातर ये चूँकि लिखने के लिए आती है स्कूल असम्बली में, तो मोहतरमा साज़ कराम, जनाब सद, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, मुनसिफ यानी जज, जनाब ज़ी वक़ार, ये तमाम चीज़ें। आदाब यानी अस्सलामु अलैकुम। तारुफ आपने अपना देना है, तारुफ में सिर्फ आपने अपनी जमात बतानी है और कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे मेरा ताल्लुक़ जमात नाहम से है। फिर उन्वान का कि आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करूँगी, आज मैं जिस मौजू पर बोलने की जसारत हासिल करूँगी, या आज मैं जिस मौजू पर रोशनी डालूँगी वो है ये। अब वो मौजू भी आपने ब्लू पॉइंटर से लिखना है इन्वर्टेड कॉमास में। उसके बाद आपने जनाब आला लिखा। फिर ये बड़ी इबारत हुई। बड़ी इबारत में आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, फिर इनमें से जो भी चीज़ आपको आती है, जायज़े यानी सर्वे, टॉपिक से रेलिवेंट तहकीकात यानी रिसर्च, सवालिया और जवाबिया जुमले, ये आपके पास मुबाहिसे के लिए लाजमी है, लेकिन तकरीर में भी आप शामिल कर सकते हैं। दलाइल यानी लॉजिक्स, तारीखी वाक़यात यानी हिस्टोरिकल इवेंट, हालात हाज़ा की मिसाल यानी करंट अफेयर, टॉपिक से रेलिवेंट। फिर आपने लाइन छोड़ी, अलामत शेर लगा के शेर लिखा, टॉपिक से रेलिवेंट, और शुक्रिया लिख कर ये अलामत लगा दी, नीचे अल्फाज लिख दिए गिन के।